हाय फ्रेंड्स। किसी ने बड़ी ही खूबसूरती से कहा है कि धूल चेहरे पर जमी थी, हम शीशा साफ करते रहे। धूल चेहरे पर जमी थी, हम शीशा साफ करते रहे। अक्सर हम खुद ही खुद के साथ नहीं थे और हम दुनिया की साथ की तलाश करते रहे। हाय फ्रेंड्स, मैं हूँ आपके साथी की मीरा। चलो आज कुछ नया सुनते हैं। रोहन और राहुल अपनी क्लास से निकले तो रोहन बिल्कुल चुपचाप जा रहा था। तो राहुल ने कहा कि रोहन, क्या हुआ, तुम कुछ ज़्यादा ही सोच रहे हो? तो राहुल ने कहा कि हाँ रोहन, मैं अभी भी क्लास वाली बात को लेकर ही सोच रहा हूँ। रोहन ने कहा, कौन सी बात? तो कि यही कि हम सब अपने सपने लिए हुए आए हैं। सपने कब कैसे पूरे होंगे पता नहीं। हमारे पास अपना कुछ भी नहीं है, अपनी पहचान सब कुछ हमारे पिता की। और कोई भी व्यक्ति, हमारी क्लास वाले बड़ी आसानी से कह जाते हैं कि तुम वो नहीं कर सकते, तुम ऐसे नहीं कर सकते। मतलब लोग कितना जल्दी जज करके बहुत कुछ कहकर चले जाते हैं कि तुम्हारी ये चीज़ गलत है, तुम्हें इस बारे में दुनिया क्या कहेगी। तुमने कभी सोचा है दुनिया के बारे में कि दुनिया तुम्हारे ऊपर उंगली उठाएगी, ये अच्छा नहीं है, ये दुनिया को पसंद नहीं आएगा, ऐसे वैसे। तो रोहन ने राहुल से कहा कि राहुल, इन सब बातों को छोड़ो, चलो हम घर चलते हैं। तो ये बातें चली गई और कुछ बातें करते करते दोनों घर चले गए। तो शाम को उनका यूं ही खेलते घूमने जाते तो वो पार्क में जाकर दोनों बैठ जाते। दोनों ही एक बेंच पर बैठे थे। तो रोहन ने कहा कि राहुल देखो, नया घोंसला बन रहा है यहाँ। बहुत ही खुशी की बात है, इस पार्क में एक नया सदस्य आ जाएगा और वो है ये चिड़िया। तो अब उनका रोज का शेड्यूल पार्क में आना। तो हम काफ़ी देर बैठे, काफ़ी देर बातें की और फिर चले गए। दूसरे दिन फिर आते, फिर वो चिड़िया तिनके इकट्ठा कर रही है। कुछ तिनके गिर रहे, कुछ धीरे धीरे घोंसला बनता जा रहा है। मतलब काफ़ी तिनके नीचे गिर जाती है चिड़िया, फिर उठाती है, फिर घोंसले में रखती है। तो रोहन ने राहुल से कहा कि राहुल, सच है, दुनिया कहती है हम कोई काम करते हैं। अब तुम कोई अभी बड़ा सपना बता दो, कोई भी अब हमारी क्लास का भी कह देगा तुम्हें, ये तुम्हारे बस की बात नहीं, ऐसा नहीं हो सकता, ऐसा तुम नहीं कर सकते, बिल्कुल भी नहीं कर सकते। दुनिया का काम ही कहना है, तुम इन सब बातों पर ज़्यादा मत सोचो। और यही शेड्यूल रहता है, रोज़ाना पार्क में आना, थोड़ी बहुत बातें करना। तो अब 1-2 दिन वो रोहन और राहुल नहीं आ पाते हैं। तो रोहन ने कहा कि हम अभी 1-2 दिन तो काम में नहीं जा पाएंगे, तो चलते हैं संडे को। तो उनका प्रोग्राम बन गया कि संडे को वापस आते। तो क्या देखते कि चिड़िया का घोंसला पूरा बन चुका है। तो रोहन और राहुल बैठे। तो रोहन ने कहा कि राहुल, तुम्हें क्या लगा, ये चिड़िया हमसे, मुझे लगता है ये जानवर कितने समझदार है। ये देखो, चिड़िया एक छोटा सा पक्षी है, इसने मतलब तिनका उठाया। पहले दिन इसके कितने सारे तिनके गिर गए, फिर भी उठा रखती गई, फिर गिरते गए। यदि इसकी जगह हम इंसान होते ना, तो अभी तिनका गिरता ना, कोई हम पहली कोशिश करते और हार जाते, तो हमेशा हार मान लेते कि अब नहीं होगा। पर इस चिड़िया को किसी ने ये नहीं कहा, बस इसके तो दिमाग में यही था कि घोंसला बनाना है। गिरते उठाते इसने कितनी मेहनत से ये घोंसला तैयार किया। अब ऐसा घोंसला हम चाह कर भी नहीं बना सकते अपने हाथ से। इस चिड़िया ने एक घोंसला बनाया। और ये चिड़िया अपने बच्चों को सिर्फ उड़ना सिखाएगी, घोंसला बनाकर नहीं देगी। तो राहुल, हमारे पास अपनी पहचान नहीं है, हमारी पहचान हमारे पिता से है, सब कुछ उनसे। और सही कहते हैं रोहन, हम दो है, रोहन और राहुल। बताओ, तुम अपना सपना बताओगे, सब हंसेंगे, ये बात भी सच है। पर राहुल, दुनिया हमें तब तक नहीं मानती, तब तक हमें वो इज्जत नहीं देती, जब तक हम खुद को इज्जत नहीं देते। दुनिया हम पर तब तक विश्वास नहीं करती जब तक हम खुद पे विश्वास नहीं करते। तुम्हारी ये छोटी सी बात थी कल, और तुम्हें उस लड़के ने तुम्हें ये कहा कि ऐसा नहीं होना है, और तुम उसे सफाई देने लग गए कि इस चीज़ का मतलब ये है। तुम किस किस को कहोगे, किस किस का मुंह बंद करोगे।
तुम कुछ कहना चाहोगे, दुनिया कभी बात नहीं सुनती। तुम्हारी कितनी भी आवाज़ ऊंची हो, कोई बात नहीं सुनता। दुनिया उसी की सुनती है जो सुनाने की काबिल बनता है। यहाँ पे अब कोई नॉर्मल इंसान, उसकी हम बात नहीं सुनेंगे, और यदि यहाँ पे एक ऑफिसर आकर बात कहे तो हम उसकी बात सुनते हैं। ऐसा क्यों? क्योंकि वो बड़ा, और सोचते कि हम कुछ गलत ना कह दे ताकि उन्हें बुरा ना लगे। और इसकी जगह यदि कोई महान व्यक्ति वो कोई बात कहते तो वो तो एक कोट्स बन जाता, कोटेशन बन जाता है, महान आदर्श वाक्य, और उसे हम पढ़ते। और हम यहाँ पे कोई भी कितनी भी अच्छी बात कहे, हमारी कोई बात नहीं सुनता, सुन भी लेगा तो वो आदर्श वाक्य नहीं होगा, वो सिर्फ एक बात होगी। ऐसा क्यों? तो राहुल, लोग उन्हीं की इज्जत करते हैं जो खुद की इज्जत करवाने के लिए खुद मेहनत करते, खुद तपते, खुद चलते। हम दुनिया को कभी भी नहीं बदल सकते, हमें सिर्फ खुद को बदलना है। दुनिया अपने आप बदल जाएगी। और रही बात, दुनिया में कोई तुम्हारे साथ हो या ना हो, राहुल, मैं तो हमेशा तुम्हारे साथ। जिंदगी में कभी भी ऐसा कोई मोड़ हो तो हमेशा मैं तुम्हारे साथ हूँ। और रही बात, अब सबसे ज़्यादा ज़रूरी है कि तुम खुद के साथ हो। तुम्हें पहले तो खुद राहुल को ढूंढना है कि राहुल जब तक राहुल के साथ है, तुम जब तक खुद के साथ हो, तुम्हें दुनिया में कोई भी नहीं हरा सकता जब तक तुम खुद हार न मानो। दुनिया क्या कहती है, आज किसी ने कहा कल कोई और कहेगा, पर यदि तुम मेहनत करके कामयाबी पा जाओगे तो ये ही दुनिया तुम्हें सैल्यूट करेगी। ये दुनिया है, इनका काम है कहना और करना, लेकिन सफलता के लिए मेहनत हमें ही करनी होगी। हमारी लाइफ को कोई भी नहीं बदल सकता, हमें ही बदलना है। हमें छोटी छोटी चीज़ें सिखा देती है। आज इस चिड़िया ने कितनी बड़ी सीख दे दी। तो रोहन और राहुल ये बातें करते, तो राहुल ने कहा थैंक यू, तुमने मुझे दोस्तों की, लाखों दोस्तों से बेहतर एक तुम हो। मुझे न तो कभी दोस्तों की तलाश थी, हाँ पहले होता था कि एक अच्छा दोस्त मिल जाए, और जब से रोहन तुम मेरे साथ हो ना, मुझे कभी दोस्त की कमी महसूस नहीं है। और यही बात, बाकी सारे दोस्त मेरी तारीफ़ करते हैं, पर तुम है ना, न तो तारीफ़ करते हो न बुराई, लेकिन तुम जो भी बात होती है वो सटीक बता दे। थैंक यू सो मच। तो रोहन ने कहा कि अब फिर वो थैंक्स वाली बात। तो राहुल ने कहा ओके, अब की बार मैं मेरे साथ हूँ क्योंकि तुम मेरे साथ हो, और मैं खुद को काबिल बना कर रहूँगा। और ये तुम्हारा दोस्त कह रहा है, एक दोस्त का अपने दोस्त से वादा है। तो रोहन और राहुल दोनों घर चले जाते हैं। कुछ नई ऊर्जा के साथ, कुछ नए सपनों के साथ, कुछ नए दृढ़ विश्वास के साथ अपनी आंखों में सपने लिए, तो उन्हें तो मंजिल मिल जाएगी, रोहन और राहुल को। तो फ्रेंड्स, मैं आपसे यही कहना चाहूँगी, आपकी कुछ बातें किसी को बुरी लगे कि आप कोई काम करोगे तो लोग उस पर, दो चीज़ होती है, नेगेटिविटी और पॉजिटिविटी। लोग आपकी उसमें नेगेटिविटी देखेंगे, पॉजिटिविटी, क्योंकि उनका खुद का यदि नज़रिया नेगेटिव है तो वो आपकी नेगेटिविटी ही देखेंगे। लोग आपको गिराने की हर एक कोशिश करेंगे। हर कोई चाहता कि आप बेहतर करो, पर कभी कोई ये नहीं चाहता कि आप उनसे बेहतर करो। एंड थैंक यू सो मच। और इस कहानी को ज़्यादा से ज़्यादा सोचना और शेयर करना। और मैं आपसे यही कहना चाहूँगी कि खुद पर विश्वास रखो, दुनिया का साथ मत ढूंढो। दुनिया में दोस्त ढूंढने से पहले खुद के दोस्त खुद बनो। सबसे पहले खुद को ढूंढो। जब तक आप खुद के साथ हो, इस दुनिया में आपको कोई भी नहीं हरा सकता। ये दुनिया की शाश्वत बात है, ये शाश्वत सत्य है, और ये कुदरत का नियम है। परिवर्तन कुदरत का नियम है। वक्त के साथ लोगों की बातें भी बदल जाती हैं, पर उनसे पहले आपको खुद के साथ इम्प्रूव करना है। थैंक यू सो मच। मैं फिर वही कहूँगी कि महान लोग अच्छा एक काम नहीं करते, बल्कि वो जो भी करते हैं उससे अच्छा बना लेते हैं। इस दुनिया को एक इंसान कभी भी नहीं बदल सकता, लेकिन इस दुनिया को बदलने की शुरुआत करने वाला हमेशा एक इंसान ही होता है। पर क्या पता वो आप ही हो। दुनिया में हमारा भविष्य क्या है, ये हमारी सोच डिसाइड करती है, और हमारी सोच क्या है, ये हम डिसाइड करते हैं। थैंक यू सो मच।